हेलो फोक्स, वेलकम टू मार्केट क्या लगता है। मार्केट क्या लगता है कि इस वीक में एनालिसिस के लिए आपका स्वागत है। और इस वीक में आइए हम देखते हैं, तीन हिस्सों में देखते हैं इस वीडियो को। पहला हिस्सा देखते हैं कि पिछले वीक में हमने क्या व्यू रखा था मार्केट को लेकर, क्या मार्केट ने उसे ऑब्लाइज किया है, आज का हमारा मैसेज क्या था, ग्रुप में डिस्कशन क्या हो रहा था, वो भी हम देखते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि आने वाले वीक में निफ्टी का और बैंक निफ्टी का रुख कैसे रह सकता है। ये सभी चीज़ों को देख के हमारा ये आज का मार्केट क्या लगता है का एपिसोड पूरा होगा। सो आइए शुरुआत करते हैं प्रीवियस वीक के व्यू से। लास्ट वीक में हमारा ऑब्जर्वेशन था कि लॉट ऑफ इंडिसाइसिव कैंडल्स, राइट। मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे बहुत सारी इंडिसाइसिव कैंडल्स प्रिंट हो रही है, न्यूट्रल कैंडल्स प्रिंट हो रही है, विच इज़ अ इंडिकेशन कि मार्केट अपने आप में वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की फेज़ में है और कभी भी वहाँ से गिरावट शुरू हो सकती है। निफ्टी के लिए हमने एक रेंज रखा था 12,025 एंड 11,650। नाउ इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि हमने लगभग 12,025 के आसपास शुरुआत की उस वीक की और अभी करंटली हम 11,650 के आसपास है, राइट। और ये ट्रेड जो था या ये फेज़ जो था, ये फेज़ बहुत ट्रिकी था ट्रेड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस फेज़ वॉज वेरी क्रूशियल। और आने वाला वीक जो है, इस आने वाले वीक में हमें उसका एक रिट्रेसमेंट और फिर से आने वाला आगे का करेक्शन, वो भी सब चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। ज़्यादा विस्तार से और बात करते हैं। बैंक निफ्टी के लिए भी हमारा जो रेंज था वो 24,750 के लेवल पे था और वहाँ से लोअर लेवल थी 24,200। ये लेवल बैंक निफ्टी की ब्रेक हो चुकी है और बैंक निफ्टी करंटली कंफर्टेबली 23,900 की लेवल के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। ट्रेडर्स को मैंने कहा था कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इंडिविजुअल स्टॉक्स में बेटर रहेगा दैन इंडाइसिस। इंडाइसिस भी अमेजिंग थी, स्टॉक्स भी अमेजिंग थे। वेंसडे थर्सडे दोनों दिन बहुत विंडफॉल गेन मिले, मार्केट में पोजीशंस बहुत अच्छी थी और वहाँ से रिटर्न्स भी बहुत अच्छे मिले। आइए आज सुबह का मैसेज देखते हैं, ग्रुप में क्या डिस्कशन हो रहा था। सो आज सुबह के मैसेज में मैंने लिखा है निफ्टी कुडंट ब्रीच अबाउट 12,040 एज डिस्कस्ड इन मार्केट क्या लगता है वीडियो, एंड नाउ निफ्टी इज़ वेरी क्लोज टू 11,600। जो लोअर लेवल हमारी थी उस लोअर लेवल के बहुत ही करीब निफ्टी करंटली है। बैंक निफ्टी ने भी अपना 24,200 लेवल जो था उसे ब्रेक कर दिया है और क्लोजिंग कल का जो क्लोजिंग था वो लगभग 24,100 के आसपास था। आज और लगभग 200 पॉइंट से गिरावट हुई है और करंटली प्राइस जो बैंक निफ्टी की चल रही है वो 23,900 के आसपास है। एज वी आर क्लोज टू आर सपोर्ट लेवल फॉर दिस वीक, इस वीक में हम सपोर्ट लेवल के काफ़ी करीब है। सो कोई भी एक्टिव ट्रेड मैं इस सिचुएशन में शॉर्ट डायरेक्शन में नहीं लेना चाहता हूँ, राइट। और ये आज सुबह ही मैंने तय कर दिया था, आज सुबह ही मैंने मैसेज अपना ब्रॉडकास्ट कर दिया था वहाँ पे। जो ट्रेडर्स है ग्रोथ मॉडल के, उन्हें ये पहले से पता था कि यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड नहीं करने, बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उतना अच्छा नहीं है, राइट। और कोई भी एक्टिव ओवरनाइट पोजीशंस नहीं रखी है इंडाइसिस में, कल हमने नहीं रखी थी। वेंसडे थर्सडे की बात हो रही है, बहुत अच्छे विंडफॉल गेंस हमें वहाँ पे मिले। और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग दिन आज है, बिकॉज आज वीक और मंथ दोनों कैंडल कंप्लीट हो रही है। सो आज के दिन में आपको वीकली एज वेल एज मंथली कैंडल का क्लोजिंग मिल रहा है और उसके चलते हुए इस वीक के एनालिसिस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आने वाले नवंबर में मार्केट कैसे रहेगा, वी आर इन अ मिडल ऑफ अ करेक्शन, एक करेक्शन चल रहा है। बहुत सारे ट्रेडर्स जो सवाल पूछते हैं कि क्या इक्विटी इन्वेस्टमेंट इस समय पे करना सही रहेगा या गलत रहेगा, एक वीडियो हमारा है, लिंक उसकी आपको यहाँ पे आई बटन में देखने के लिए मिलेगी। सो वो एक बार आप देख लीजिए वीडियो और वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी। वेरियस सेक्टर्स आर अंडर करेक्शन राइट नाउ और दिस इज़ नॉट द टाइम टू बाय योर लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। सो ये बात आप ध्यान रखिए। और यहाँ से आते हैं एनालिसिस के पार्ट पे। पिछले 3-4 वीक से मैं कह रहा था कि निफ्टी कंसोलिडेट हो रहा है, बैंक निफ्टी कंसोलिडेट हो रहा है और अभी यहाँ पे हमें एक सॉलिड बेयरिश कैंडल देखने के लिए मिल रही है। 2.5% की गिरावट लगभग हुई है निफ्टी में। और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट लेवल जो थी निफ्टी की 11,675, उसके नीचे हमने क्लोज मेंटेन किया है। एट द सेम टाइम इफ़ यू रिमेंबर, सो हमारे सब्सक्राइबर्स जो है, व्यूअर्स जो है, दे आर ऑब्जर्विंग सिंस सेप्टेम्बर। तो सेप्टेम्बर में हमारी एक लेवल थी 11,562, जिसे मैंने राउंड ऑफ कर दिया था 11,560 के आसपास। तो वो लेवल पे ही सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस कर रहा है। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल, जहाँ से अगर मार्केट बाउंस कर रहा है तो वी मे सी अ 50% का रैली वहाँ पे शायद हमें देखने के लिए मिलेगा। आइए अवरली चार्ट पे जाते हैं।
और जैसा कि हमने तय किया था, ये जो लेवल थी हमारी 12,040 की क्रूशल जो लेवल थी, वहाँ पे निफ्टी उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और ये एक्शन ओवरऑल जो हमें दिखाई दे रही है। सो इस वीक में हमारी लोअर लेवल तक आने के बाद आज यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ने यहाँ से एक बाउंस दिया है। नाउ दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल लेवल, 11,560 की जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और अभी मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि ये जो फॉल है इस हाई से लेके लो तक जो फॉल है, इस फॉल का 50%, इस फॉल का 50% एज इन 11,770 ये जो लेवल है, ये लेवल मेरे हिसाब से निफ्टी के लिए आना चाहिए। सो आई एम जस्ट चेंजिंग दिस कैन बी टारगेट फॉर रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट का टारगेट हो सकता है 11,775 ये राउंड ऑफ कर देते हैं इसे। पॉसिबल रिट्रेसमेंट लेवल निफ्टी के लिए। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगी। अब देखिए होना क्या चाहिए, व्हाट इज़ माय एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ इट। ये जो फॉल हुआ है, इस फॉल का नेचुरली एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए 50% के आसपास, और इस लेवल के पास एक लोअर हाई बना के हमें फिर से मार्केट में एक बेरिश एक्शन देखने के लिए मिलनी चाहिए। और उसके बाद जो बेरिश एक्शन होगी, उस बेरिश एक्शन में हमें लगभग ये टारगेट देखने के लिए मिलना चाहिए 11,400 का। सो ये भी एक टारगेट होगा, बट बिफोर दिस टारगेट आने वाले वीक में पहले जो एक्शन होगी वो बुलिश होगी। मंडे से मैं बुलिश एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और उस बुलिश एक्शन के बाद ये टारगेट कंप्लीट होने के बाद फिर रिट्रेसमेंट के बाद हमें नया लोअर लेवल को देखने का मौका मिलेगा, राइट। सो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। आई एम नॉट मार्किंग दिस लेवल राइट नाउ, बट दिस विल बी एन इम्पॉर्टेंट टारगेट ऑल टुगेदर, और लेट्स मार्क इट। ठीक है, हम रखते हैं हमारे सामने रखते हैं इस टारगेट को, बेरिश टारगेट फॉर निफ्टी जो है उसे हम रखते हैं यहाँ पे, और ये लेवल होगी 400 की, 11,400 की लेवल है। राइट, सो ये हुआ निफ्टी को लेकर, और ये निफ्टी को लेकर हुई बात। और इसके बाद हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ये आवरली चार्ट है करंटली, एक बार वीकली भी देख ले। वीकली चार्ट में भी यहाँ पे एक बेरिश एनगल्फिंग टाइप कैंडल है, और वहाँ पे हमारी जो लेवल थी 24,210 उसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया है, वहाँ से एक रिट्रेसमेंट हमें देखने के लिए मिल रही है करंटली। और अगर हम आर्ली टाइम फ्रेम पे जाए और इस रिट्रेसमेंट को समझने की कोशिश करें, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अब ये जो फॉल है यहाँ से, सो फ्रॉम दिस लेवल ऑफ 24,800 जो ये लोअर लेवल है, इसका लगभग 50% का बाउंस हमें मिलना चाहिए, और उस 50% के बाउंस के बाद फिर से अगली गिरावट 23,500 के आसपास जो हमारा टारगेट है, उस टारगेट की और बढ़ोतरी जो है बैंक निफ्टी की भी हमें देखने के लिए मिल सकती है। आई बिलीव प्रोबेबली ये लेवल ही 50% के आसपास होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है शायद, लेट्स अप्लाई एंड चेक। हाँ, दिस इज एग्जैक्ट परफेक्ट। दिस इज़ वाई आई लव फिबोनाकी टूल। फिबोनाकी टूल मुझे इसीलिए पसंद है बिकॉज जो कैलकुलेशन हमने किया है इट इज़ बेस्ड ऑन फिबोनाकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और यहाँ पे भी जैसे हमने कैलकुलेट किया, सो दिस इज़ अ बुलिश टारगेट फॉर बैंक निफ्टी एज इट इज़ रहेगा। और जब ये टारगेट कंप्लीट होने के बाद बेरिश एक्शन देखने के लिए मिलेगी, एंड इफ दिस लो इज टेकन आउट, तो हमारा अगला टारगेट होगा 23,275, और यहाँ पे तो 87 दिख रही है लेवल, बट दिस कैन बी वन ऑफ द टारगेट 23 to 85। ओके, बेरिश टारगेट फॉर बैंक निफ्टी ये होगा 23,385। सो अगेन लेट मी रिवाइज दिस। व्यू समझने में गलती मत कीजिए। मंडे के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग अ बुलिश काइंड ऑफ एक्शन
एक रिट्रेसमेंट होगी और ये रिट्रेसमेंट का टारगेट कंप्लीट होने के बाद हमें ये बेयरिश टारगेट जो है अगला वो देखने के लिए मिलेगा. वी आर इन अ मिडल ऑफ अ वीकली करेक्शन, राइट. तो ये बात को आप याद रखिए एंड डू नॉट फील कि एक अगर शॉर्ट का ट्रेड आपने ले लिया है तो पूरा जब तक ये करेक्शन चल रहा है तब तक आपका शॉर्ट का ट्रेड चलता ही रहेगा. यू हैव टू बी अजाइल. इफ़ यू आर अ ऑप्शन ट्रेडर यू हैव टू बी अजाइल और टाइमली यू हैव टू बुक प्रॉफिट्स. कंसिडर दिस एज अ टिप ऑफ द डे. और दोनों चीज़ों को बहुत बारीकी से आप समझने की कोशिश कीजिए. फॉर एनी ट्रेड, कोई भी ट्रेंड है तो उस ट्रेंड का जो मेन डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट रिट्रेसमेंट्स ज़रूर होती है और वो रिट्रेसमेंट को आपको जानना है. उसके बेसिस पे ही हमारा एक व्यू रखना है हमें. एंड जनरली एक थंब रूल भी मैं आपको बताता हूँ. जो भी आपका टारगेट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, उस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास कोई भी नया ट्रेड इनिशिएट मत कीजिए, राइट. यू हैव टू माइंड योर पोजीशन साइजिंग. कितना पैसा आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट करते हो और कितना लॉस लेने की आपकी तैयारी है. स्टॉप लॉस आपका कितना होना चाहिए और वो खुशी खुशी ले लीजिए. बिकॉज स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी अगर आपका अगला ट्रेड सक्सेसफुल होता है सो देन दैट विल बी अ की, अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ अ ट्रेड जो आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है, राइट. सो ऑल दिस थिंग्स यू कीप इन माइंड और शांति से ट्रेड कीजिए. अपने लेवल्स, व्यू और आपके सेटअप को हमेशा उसमें यूज़ कीजिए. डू नॉट ट्रेड इफ़ यू डू नॉट हैव अ सेटअप. दिस इज़ नॉट अ गैम्बलिंग, राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एन्जॉय द वीक अहेड. ऑल द बेस्ट.